तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपके साथ जो ट्रॉमास हुए हैं, जो आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, वो कैसे आपकी सक्सेस में रोड़ा बनते हैं, रुकावट डालते हैं और ये बात कई बार आपको खुद को भी पता नहीं होती। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो देखिए, जब हम किसी ट्रॉमा से गुज़रते हैं, हमारे जो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, हमें लगता है कि हम वो चीज़ गुज़र चुकी है। लेकिन क्यों ज़्यादातर यूथ अपने जो गलत नेगेटिव परिस्थितियाँ होती हैं, कठिन समय होता है, वहाँ से गुज़रने के बाद क्यों ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते या उनकी सफलताओं में अड़चनें अड़चनें आती रहती हैं। उनको कई बार प्रयास करना पड़ता है या फिर उनकी मेहनत कभी सफल नहीं हो पाती या फिर आपका कोई रिश्ता था जो टूट गया था या पिछले रिश्ते टूटने के कारण अभी भी आपके रिश्तों में खराबी चल रही है। आपको लगता है कि मेरे नसीब में तो प्यार है ही नहीं, मेरे नसीब में तो सक्सेसफुल होना लिखा ही नहीं है। तो देखिए बात नसीब की नहीं है यहाँ पे, बात सिर्फ़ ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो एक हमारी जो एक ऊर्जा होती है, वो आपकी ऊर्जा अभी भी उन पास्ट की चीज़ों में फँसी हुई है और जब तक वो वहाँ फँसी रहेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? ये एक बहुत गहरा साइंस है, बहुत गहरा विज्ञान है। मैं एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकती आपको, ठीक है? न्यूरो साइंस नाम की कोई चीज़ होती है, जो हमारे माइंड के लिए बताई जाती है। उसमें इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि क्यों मतलब हमारे जीवन में सक्सेस होना कठिन हो जाता है, ख़ास करके जब हमें कोई ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। तो हमारी जो एनर्जी है वो वहाँ पे फँसी रहती है। हमें बार-बार वो चीज़ें याद आती हैं, जो हमारा माइंड है वो रिस्क लेने से डरने लगता है और वो उन्हीं चीज़ों में फँसा रहता है। तो ना तो हम अपने काम पे फ़ोकस कर पाते हैं, ना हम अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कर पाते हैं, ना हम अपने रिश्तों पर, किसी नए रिश्ते पर दोबारा फ़ोकस कर पाते हैं और उसको उतना महत्व भी नहीं दे पाते। हमें बस ये लगता रहता है कि जैसे पिछली पिछली चीज़ें खराब हुई, वैसे इस बार भी हो जाएँगी और अनजाने में ही हम नई चीज़ों को भी खराब कर लेते हैं। तो आपका ट्रॉमा ऐसे आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है? तो जो सॉल्यूशन है इसका वो यही है कि आपको अपनी एनर्जी वहाँ से निकालनी पड़ेगी। जो अभी आपकी एनर्जी है उसका ये हाल है कि वो आधी इधर बिखरी हुई है, आधी उधर बिखरी हुई है, कुछ पीछे की चीज़ों में फँसी हुई है, कुछ स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। जब आप अपनी इस फैली हुई एनर्जी को एक जगह समेट कर लाओगे, तब आप अपने काम में सक्सेसफुल होोगे, तब आप अपनी हेल्थ को सुधारोगे, तब आप अपने रिश्तों में सुधार लाओगे या अपने रिश्तों को मजबूत बनाओगे। सारा खेल हमारी ऊर्जा का होता है। उदाहरण के तौर पे जब सूर्य की किरण चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन कहीं भी कोई आग नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसी उन्हीं सूरज की किरणों को हम एक कागज़ पर मैग्नीफाई ग्लास रखकर उसको जब एक ही जगह पे फ़ोकस कर देते हैं, तो वो कागज़ जो है आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी किरणें एक साथ आ गईं और उनकी गर्मी से उस कागज़ में आग पैदा हुई। तो यही हमारे साथ भी होता है, हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है। उस ऊर्जा को आपको समेट कर लाना पड़ेगा और ये सिर्फ़ तभी हो सकता है जब आप खुद के साथ समय बिताएँगे, खुद को हील करेंगे, ठीक है? अपने आप पर फ़ोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और हेल्थ का मतलब सिर्फ़ यहाँ बॉडी से नहीं है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है? इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए, काफ़ी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।